हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करेंगे एक कलेक्टिव एंजल गाइडेंस फॉर योर लव कनेक्शन या लव अफेयर। व्यूअर्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो आप ज़रा अपना माइंड अब्रॉड करके इसको देखें। हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे मैच कर जाएं या फिर कुछ मैसेज किसी और के लिए हों, तो आप उनको जो आपसे रिलेटेड हैं वो लें और बाकी को लेट गो कर दें। ठीक है, वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। थैंक यू व्यूअर्स, योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। आप मेरी जो वीडियोस हैं उनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को ग्रो अप कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, कार्ड्स शफल हो गए, देखते हैं क्या आते हैं कार्ड्स आपके लिए आज। पहला कार्ड आया है द मैजिशियन। मैजिशियन कार्ड, इसका मतलब व्यूअर्स आप ना एक मैनिफेस्टर है। मींस कि जो चीज़ आप एक ठान ले करने की, वो आप इस टाइम में पा सकते हैं। ठीक है, तो द लक इज़ ऑन योर साइड नाउ। मैजिशियन एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है और पहला कार्ड ही मैजिशियन का है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। द जजमेंट। अब देखो, अब आपको अपने रिश्तों में जजमेंट मत मिलेगी। जो पास्ट में जो भी आपने अपने रिश्तों में जो कड़वाहट या सफरिंग्स जो भी देखी हैं, यहाँ तक हो गया था कि आपका रिश्ता जो है टूटने वाला था, तो उसमें आपको अब गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से जजमेंट मिलेगी। ठीक है, गॉड जो है जज करेगा इस रिश्ते को। द मून। चीज़ें स्लो होंगी लेकिन काम कर रही हैं, मतलब स्लो कर रही हैं लेकिन काम कर रही हैं। द चैरियट। देखो, चैरियट कार्ड भी ये बताता है एक तरह से किसी यात्रा को भी बताता है, और किसी ये भी एक पॉजिटिव है कि अब सही उसकी तरफ, आप अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सही दिशा में आपका जो रिश्ता है जा रहा है। द डेविल। द डेविल कार्ड आया है, इसका मतलब जो आपके पर्सन है आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या जैसे कह सकते हैं कि फिजिकली अट्रैक्शन कह लो, या वैसे ऑब्सेशन। एक कार्ड और ले लेते हैं व्यूअर्स। जस्टिस। अब जो है इस रिश्ते में आपके साथ जस्टिस होने वाला है। तो ये तो थी ये आपकी मेजर अरकानास की रीडिंग। अब मून और एक्कल से गाइडेंस देख लेते हैं व्यूअर्स, क्या गाइडेंस आई। भगवान जी, एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। पहला कार्ड आया, यू आर गुड एनफ। आप जो हैं गुड एनफ हैं, मतलब आप एक निहायती अच्छे इंसान हैं। सरेंडर टू डिवाइन। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स आते हैं इस रिश्ते को लेके, तो आप उसको डिवाइन पे सरेंडर कर दें। वही जो है अब आपके लिए जजमेंट करेगी। वही जो है अब यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके जो लव वन हैं वो सेफ हैं। आपका जो रिश्ता है वो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मतलब अब खुशहाली की तरफ जो है जा रहा है। और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। और न्यू स्टार्ट, आप न्यू स्टार्ट इसको भी कह सकते हैं कि आपका जो रिश्ता है वो एक नए तरह से जो है ग्रो अप हो रहा है। ठीक है, या कईयों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि एक उनके किसी रिश्ते की न्यू स्टार्ट हो रही हो, कोई नया पर्सन, कोई नया जो है कनेक्शन उनकी लाइफ में आने वाला है। ये हैंड रिटन मैसेज से भी देख लेते हैं। प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ एंजल्स, हम मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उनके लिए मुझे मैसेज दें। कोई सॉन्ग, कोई रेमेडी। जितने आए हैं सारे ले लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स। व्यूअर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का आया है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहा था आपके दोनों के बीच में, जो आपके लव वन या आपके हस्बैंड या लवर्स, जो भी आपके लव वन, उनके बीच में, तो वो जो है अब सॉर्ट आउट हो रहा है। क्योंकि काफ़ी, देखो आपने देखा पहले कितने पॉजिटिव कार्ड आए हैं,
बैक बिचिंग, आपके इस रिश्ते को लेकर काफ़ी लोगों ने पीछे से बातें भी करी हैं आपके पीछे से, ठीक है। नाउ योर, जैसे ऑब्सेशन का कार्ड आया था उसमें डेविल का, ही डाई फॉर यू, टोटली ऑब्सेस्ड ऑन यू। अब वो आप पे मरते हैं और आपके ऊपर टोटली जो है ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। देखो पास्ट की एनर्जी भी आ रही है, आपको उन्होंने टाइम पास से ज़्यादा नहीं समझा। कॉन्फ्लिक्ट्स तभी क्रिएट हुए ना कि पहले जो है इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया गया और एक टाइम पास से ज़्यादा कुछ नहीं समझा गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ नाउ योर साइड, सो बी असर्टिव, बी पॉजिटिव। अब जो है गॉड डिवाइन जो एंजल्स है आपके साथ हैं और लक आपकी तरफ है, तो पॉजिटिव रहें, अपने रिश्ते के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, पॉजिटिव चीज़ें बोलें, जैसा आप चाहते हैं ना आपके रिश्ते में हो आप वैसा ही बोलें, नेगेटिव नहीं सोचें ना ही बोलें। योर पास्ट पर्सन इज़ कमिंग नाउ, ही इज़ कमिंग इन बेटर वे, मेक बेटर पर्सन। अब जो आपका जो एक रिश्ता है जो जिनको आप एक्स समझ बैठे थे, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए थे, वो जो है आपकी लाइफ में फिर से आ रहे हैं और एक नया पर्सन, एक बेटर, एक अच्छा इंसान बन के जो आपको पूरी इम्पोर्टेंस देगा। योर इनर अनसिक्योरिटी इज़ योर एनिमी, सो बी पॉजिटिव इन ऑल थिंग्स। ठीक है, आप अंदर से इनसिक्योर रहते हैं, इससे चीज़ें जो है ना मिलने में एक डाउटफुल सी सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, जब तक हम खुद ही अपनी कोई भी डिज़ायर है या कोई भी जो हमारी इच्छा है उसके लिए खुद ही अगर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो वो चीज़ हमें मिलने में देरी हो सकती है। ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग, दे ऑलवेज टॉक ऑन यू। वो आप पे नज़र बनाए हुए हैं, चाहे वो मीडिया पे चाहे कैसे भी, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ही शी रिस्पॉन्सिबल यू फॉर योर बोथ रिलेशनशिप अफेक्टेड फॉर इन योर रिलेशनशिप, मतलब अब टावर आया हुआ था आपके रिलेशनशिप में, जो आपके कई लोग जो है इस रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। बैक बिचिंग पहले कार्ड आ गया ना। टाइम टू रिलीज योर पास्ट थिंग, पास्ट पर्सन और बैड मेमोरीज, योर पास्ट इज अफेक्टेड योर प्रेजेंट। तो जो आपका जो पर्सन है, जो एक्स जैसे जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं दोबारा से या कोई नया पर्सन भी आ रहा है, तो टाइम टू रिलीज योर पास्ट थिंग। तो जो पास्ट में अगर कुछ बुरा हुआ है, चाहे वो रिश्तों को लेके चाहे वो कैसे भी, वो उस चीज़ को आप अपने प्रेजेंट में ना लाएं। ये जो है बैड मेमोरीज, योर पास्ट इज अफेक्टेड, योर जो बैड मेमोरीज हैं उनको भूल जाएं। ठीक है, अब वो पास्ट हो गया है जो कि आपके प्रेजेंट को अफेक्ट ना कर सके। चाइल्डहुड ट्रॉमा और पास्ट बैड रिलेशनशिप एक्सपीरियंस इज अफेक्टेड योर लव रिलेशनशिप फॉर योर पार्टनर पर्सन। हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, लवर हैं, जो भी हैं, उनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जैसे उन्होंने ऐसा देखा है कि ये जो लव रिलेशंस हैं ये पेन देते हैं, ये ट्रॉमा देते हैं, तो उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं या हो सकता है पास्ट में उनके किसी अफेयर में या किसी में जो है वो बैड रहे हैं, तो इस वजह से पहले तो उन्होंने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ही लिया, क्योंकि उनका मानना था जो इमोशंस हैं, जो हमारी जो डीप फीलिंग्स हैं वो हमारे लिए जो है दुख क्रिएट करती हैं, तो इस वजह से। पर वही बात है कि जो डिवाइनली गाइडेड जो चीज़ें होती हैं, जो इंसान हम धीरे धीरे उसको समझ लेते हैं, तो फिर हम उस रिश्ते में काम करते हैं। एक और ले लेते हैं, कमिटमेंट इशू। पास्ट में आपको कमिटमेंट इशू था, ऑब्स्टेकल्स इन योर रिलेशनशिप, ऑब्स्टेकल्स थी आपके रिलेशनशिप में। योर रिलेशनशिप आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन। मनी इशू भी चल रहा है इस टाइम में, तो थोड़ा इस वजह से भी वो जो प्रायोरिटी है थोड़ा वो अपने डिवाइन इज ऑल्सो विद योर रिलेशनशिप, एंड नाउ डिवाइन इज ऑल्सो विद योर रिलेशनशिप। अब जो है भगवान जो है आपके इस रिलेशन में आपके साथ है। ठीक है व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, जो करंट जो प्रेजेंट टाइम में जो भी मैंने आपके ये मैसेज जो मिले मुझे, तो गाना फिर वही आ रहा है, हंसी बन गए। देखिए बार बार जो है यही वाला जो गाना है पॉपअप होता है, हंसी बन गए हाँ खुशी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए।
पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे। हाँ वही बन गए तुम मेरे आसमां, मेरी ज़मीं बन गए। ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। भगवान आपको बहुत खुश रखे, आप बहुत खुश हैं और हमेशा ही खुश रहेंगे। आपका जो लक है वो आपके साथ है। गॉड डिवाइन एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे साथ हैं। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल। ओके, बाय बाय, लव यू।